रीनल स्टोन इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके सवाल यू विल फाइंड देयर क्वेश्चंस इट्स क्वेश्चंस इन क्वेश्चन बैंक्स। और इससे पहले आपको प्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए क्या होगी। रीनल स्टोन प्रेजेंट करता है, पेशेंट विल से दैट ही इज हैविंग पेन, ही इज हैविंग पेन इन हिज फ्लैंक्स। ठीक है। एंड पेन, कॉली की पेन होगी, इट विल बी रेडिएटिंग टू द ग्रॉइन। क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको जो नजर आएंगे, जो एग्जामिनर्स व्हाट दे लाइक टू आस्क। इसकी भी अपनी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, जैसे हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस में क्या होता है कि जो, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द यूरेटर, ठीक है, एंड दिस इज द किडनी, तो उसमें रीनल पेल्विस का साइज बढ़ जाता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये भी हम थोड़ी देर तक पढ़ेंगे इसके बारे में मजीद। पाइलोनेफ्राइटिस, इन्फेक्शन इन द किडनी, इन सिंपल वर्ड्स, क्योंकि जहाँ पे स्टोन अटका है, जहाँ पे वहां पे इसके पीछे क्या होगा, बैक्टीरियल इन्वेजन होगी, बैक्टीरिया आएंगे एंड दे विल कॉज इन्फेक्शन। तो पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। अक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है बिकॉज नाउ द यूरिन इज नॉट लीविंग द किडनी। तो उसे पोस्ट रीनल एकेआई हो सकता है, इसको कहते हैं पोस्ट रीनल एकेआई, पोस्ट रीनल एकेआई। ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टेड स्टोन प्रेजेंट्स विद यूनिलेटरल फ्लैंक टेंडरनेस, कॉलिकी पेन रेडिएटिंग टू ग्रॉइन, हेमाचूरिया। तो ये सारी प्रेजेंटेशन होगी। अब इसमें से कुछ स्टोन्स हैं दे आर रेडियोलूसेंट, मतलब यू कैन नॉट सी देम। तो दो वो हैं सिस्टीन और यूरिक एसिड, मतलब एक्सरे के ऊपर वो नजर नहीं आते, और जो एक्सरे के ऊपर नजर आ जाते हैं दे आर रेडियो ओपिक। ठीक है। और जिन लोगों को पेशेंट जिन पेशेंट्स को होता है ये मसला स्टोन्स का, दे आर एनकरेज टू ड्रिंक मोर फ्लूइड इनटेक। क्योंकि आपको पता है स्टोन बनता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सोल्यूशन, इसमें सोल्यूट है और सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट अगर मैं कम कर दूं, यानी डिहाइड्रेट कर दूं पेशेंट को, तो ये सोल्यूट क्या करेगा, इट विल प्रेसिपिटेट एंड इट विल फॉर्म स्टोन्स। तो दैट इज वाई दीज पेशेंट्स आर एनकरेज टू ड्रिंक। और अब इसकी टाइप्स हैं। सबसे पहले है कैल्शियम स्टोन्स। कैल्शियम के अंदर भी दो टाइप्स हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। इसके साथ एक टर्म लिखी हुई है हाइपोसिट्रिचूरिया। हाइपो मीन्स लेस, सिट्राचूरिया मीन्स विटामिन सी या सिट्रिक एसिड। बेसिकली जो सिट्रिक एसिड होता है ना, विच इज सिट्रेट, ये कैल्शियम के साथ बाइंड कर लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है। सो इट इनहिबिट्स कैल्शियम ऑक्जेलेट फॉर्मेशन, सिट्रेट। लेकिन अगर किसी को हाइपोसिट्रिचूरिया है, कोई सिट्रेट यूरिन में आ ही नहीं रहा, जिसके जैसे जैसे को विटामिन सी डेफिशिएंसी वगैरह, तो उसमें देयर इज इंक्रीज चांस ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट फॉर्मेशन, क्योंकि अब सिट्रेट है ही नहीं जो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो कैल्शियम क्या करेगा, ऑक्जेलेट के साथ कैल्शियम ऑक्जेलेट बना के स्टोन फॉर्म कर देगा। ठीक है। लेकिन इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, अगर कोई विटामिन सी ओवर यूज कर रहा है, विटामिन सी ओवर यूज, तो विटामिन सी क्या है, इट इज सिट्रेट, एंड citrate is ultimately metabolized into oxalate, और ऑक्जेलेट ज्यादा होगा जब, तो इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स। तो दोनों कंडीशन, दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर देयर कैन बी फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स। ठीक है। अब हम इसकी फर्दर और रीजंस देखते हैं कि विच कॉज कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन फॉर्मेशन। तो 80% तो कैल्शियम स्टोन्स ही होते हैं, पहली बात, और उसमें से भी कैल्शियम ऑक्जेलेट ज्यादा कॉमन है निस्बतन कैल्शियम फॉस्फेट की। इनकी जो शेप है वो आपको पता हो, क्योंकि एग्जाम के अंदर, लाइक क्वेश्चन बैंक्स के अंदर, द एग्जामिनर्स डू दे शेयर द माइक्रोस्कोपिक इमेज। तो इसकी जो शेप है, इट इज लाइक एनवेलप, ऐसी शेप होगी इसकी, इट्स लाइक एन एनवेलप। तो ये इसकी नीचे तस्वीर दी हुई है, इस का दिखता है ये। ठीक है। तो कैन रिजल्ट फ्रॉम इथाइलिन ग्लाइकोल इंजेक्शन, इसको एंटी फ्रीज कहते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल ना, ये इंजेक्शन बेसिकली एक्सीडेंटल होती है या फिर सुसाइड करने के लिए, एक्सीडेंटल या सुसाइड।
इस एंटीफ्रीज क्या करती है, इट एक्चुअली इंक्रीजेस द ऑक्सलेट लेवल्स एक्चुअली, एंड उससे क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। देन विटामिन सी ओवर यूज, मैंने अभी एक्सप्लेन किया विटामिन सी ओवर यूज से क्या होता है कि सिट्रेट, इट एक्चुअली सिट्रेट, सिट्रेट कन्वर्टेड ऑक्सलेट, उससे भी ऑक्सलेट बढ़ गया। तो सारी वो कंडीशंस हैं विच आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द ऑक्सलेट। फिर है हाइपोसिट्रेचूरिया। ठीक है, यूजली एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन यूरिन पीएच। हाइपोसिट्रेचुरी भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हाउ इट कॉजेज कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन फॉर्मेशन। ठीक है। फिर मैल एब्जॉर्प्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्रोन के साथ, क्रोहन डिजीज की एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। इसमें होता है बेसिकली क्या है, क्रोहन डिजीज में देयर इज एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये गट की म्यूकोजा है, अगर दिस इज द गट म्यूकोजा, तो यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं ऑफ डाइजेशन, ठीक है, फॉर एग्जांपल फैट है, तो इट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड, इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। ठीक है। और फैट जब एब्जॉर्ब नहीं होता तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, तो इट इज ऑल वेस्टेड इन, ये वेस्ट हो जाता है सारा, ये एब्जॉर्ब नहीं होता। इसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मली ब्लड के अंदर ना कैल्शियम और ऑक्सलेट ये बैलेंस रहना चाहिए। अब मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में क्या होता है कि फैट एब्जॉर्ब नहीं होती, फैट के साथ कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम लेवल कम हो जाता है। उससे क्या होगा, रिलेटिवली ऑक्सलेट लेवल इट विल इंक्रीज। तो ये जो हाइपर ऑक्सलूरिया होता है इसकी वजह से, दैट इज व्हाट लीड्स टू कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन फॉर्मेशन। तो इसमें ऑक्सलेट की रिलेटिवली इंक्रीजेस। ठीक है। तो ये उसकी पैथोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, थायजाइड डायरेटिक्स, सिट्रेट, विटामिन सी अगर वो हाइपोसिट्रीचूरिया की वजह से है, और लो सोडियम डाइट। ठीक है। तो दिस इज अबाउट कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। फिर कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स भी होते हैं। ठीक है। दे आर फॉर्म्ड इन इंक्रीज्ड पीएच, यानी कि अल्कलाइन पीएच के अंदर दे आर फॉर्म्ड इन अल्कलाइन पीएच। तो दीज आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ज्यादा आपको जो कि फ्रीक्वेंट ज्यादा कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स ही हैं, तो यू शुड बी फोकसिंग ऑन दीज। अगले स्टोन है अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट स्टोन्स, जिनको स्ट्रूवाइट स्टोन भी कहते हैं। अगेन दीज आर फॉर्म्ड इन अल्कलाइन पीएच। ठीक है। अब अल्कलाइन पीएच पहले आपको पता हो कि कैसे होती है यूरिन के अंदर। दिस इज थैंक्स टू सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच हैव यूरिएज। बिकॉज यूरिएज क्या करता है, इट विल ब्रेक डाउन यूरिया इनटू NH3 अमोनिया। इस अमोनिया की वजह से क्या होता है कि पीएच जो है इट बिकम्स अल्कलाइन एंड इट प्रोमोट्स स्टोन फॉर्मेशन। इनकी जो शेप है, इट इज कॉफिन लिड, कॉफिन लिड शेप होती है। ठीक है, कॉफिन लिड पेरेंट्स। तो अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो इट इज समवट लाइक दिस। दिस इज हाउ दे आर शेप्ड, कॉफिन लिड। ठीक है। तो इनकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि दे आर एसोसिएटेड विद यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, स्पेशली कौन से ऑर्गेनिज्म से, प्रोटियस, स्टैफ, सेप्रोफिटिकस और क्लेप्शियला। कि दीज आर ऑल यूरिएज पॉजिटिव। ठीक है, दीज आर कॉन्ट 15%। और इससे क्या होगा, हाइड्रोलाइज यूरिया टू अमोनिया, उससे क्या होगा, यूरिन अल्कलाइनाइजेशन हो जाती है। ठीक है। इसमें कॉमनली स्टैग हॉर्न कैलकुलाई बनते हैं। स्टैग हॉर्न कैलकुलाई इस, जिसका यूरिन जो पेल्विस की शेप होती है ना, किडनी पेल्विस की, ऐसे द यूरेटर एंटर होता है एंड इट फॉर्म्स पेल्विस। तो इसी की शेप का स्टोन बनना शुरू हो जाता है, इसी की शेप का स्टोन बनना शुरू हो जाता है, और उस स्टोन को कहते हैं स्टैग हॉर्न कैलकुलाई।
जैसे कि ये बना हुआ है, ये सारा यूरिन पेल्विस के अंदर स्टोन बना है, टैग ऑन कैलकुलाई। तो दिस वाज अबाउट द अमोनियम मैग्नीशियम टू वाइट स्टोन। फिर है यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन इस हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसकी कॉजेज काफी सारी हैं। जो भी कंडीशंस विच विल इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल्स, दे विल लीड टू यूरिक एसिड स्टोन। और ये रेडियोलूसेंट है, एंड देयर दीज आर फॉर्म्ड इन लेस पीएच, एसिडिक पीएच। सेम फॉर सिस्टाइन। अब वो कौन सी कंडीशन है जिनमें हाइपरयूरिसीमिया होता है, जैसे गाउट है, गाउट। इंक्रीज सेल टर्नओवर, सेल डेथ जिन कंडीशन में बहुत ज्यादा हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया जैसे है, सेल डेथ बहुत ज्यादा हो रही हो, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर जो लोग कीमोथेरेपी जिन ले रहे हैं उनमें सेल टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है। तो जितना ज्यादा सेल टर्नओवर होता है उतना ही ज्यादा डीएनए इज ब्रोकन डाउन, और उतनी ही ज्यादा प्यूरिन्स और pyrimidines रिलीज होती हैं, एंड दे आर ब्रोकन डाउन इनटू यूरिक एसिड। तो उससे हाइपोयूरिसीमिया होता है। ठीक है। फिर एक इम्पोर्टेंट डिजीज है जो बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, इस कॉल्ड लिशनेहान। लिशनेहान, इसका दूसरा नाम है HGPRT। इसके अंदर भी देयर इज इंक्रीज यूरिक एसिड फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें प्यूरिन और पेरिमिडीन्स दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू यूरिक एसिड। तो इसमें भी these can lead to uric acid stone formation। ठीक है, इसमें ट्रीटमेंट क्या है, अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन और एलोप्यूरिनोल। ठीक है, दिस इज द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है सिस्टाइन। सिस्टाइन एक्चुअली सिस्टीन प्लस सिस्टीन के दो मॉलिक्यूल्स मिलकर सिस्टाइन बनाते हैं। ठीक है, ऑल्सो फॉर्म्ड इन लो पीएच। ठीक है, और इसकी इसकी शेप, मैं शेप का जिक्र करना भूल गया। यूरिक एसिड की शेप है रोम्बॉइड, लाइक हियर, जबकि सिस्टाइन की शेप इट इज हेक्सागोनल, एज शोन हियर। तो सिस्टाइन स्टोन्स बनते हैं जब सिस्टाइन जो है रीएब्सॉर्ब नहीं होता। फॉर एग्जांपल, दिस इज द रीनल ट्यूब्यूल, और ये बीच में सिस्टाइन है। दे आर स्पेशल ट्रांसपोर्टर्स फॉर फॉर रीएब्सॉर्बिंग दीज अमाइनो एसिड्स। वो कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं? तो ये पीसीटी के अंदर, आपको पता है अमाइनो एसिड्स के हमने डिस्कस किया था, अमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन पीसीटी के अंदर होती है। तो देयर इज सम ट्रांसपोर्टेशन डिफेक्ट, उसके वजह से देयर इज पुअर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ऑर्निथीन, लाइसिन, आर्जिनिन। ठीक है, एंड सिस्टीन। तो ये चारों अमाइनो एसिड्स नहीं होते, तो सिस्टाइन इज पुअरली सॉल्युबल, द स्टोन्स फॉर्म इन यूरिन। तो ये जब रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो इट विल फॉर्म स्टोन्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, और दिस कैन ऑल्सो फॉर्म स्टैगहॉर्न कैलकुलाई। इसका जो टेस्ट है चेक करने के लिए, दैट इज सोडियम साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। दैट इज सोडियम प्रोसाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, सोडियम साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। ये सोडियम साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि दो सब्सटेंसेस होते हैं। सोडियम, पहले तो होता है सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड पहले, यू ऐड सोडियम साइनाइड टू यूरिन, यूरिन के अंदर ऐड करते हैं, एंड उससे क्या होता है, दैट दैट साइनाइड, ये जो साइनाइड होगा, इट विल ब्रेक डाउन सिस्टाइन इनटू सिस्टीन, दो सिस्टीन बन जाएंगी। और जो नाइट्रोप्रोसाइड है, नाइट्रोप्रोसाइड जो अपने ऐड किया, इट विल देन टर्न, जो सोल्यूशन होगा यूरिन का, इट विल टर्न द सोल्यूशन रेड पर्पल।
तो ये एक इंडिकेशन है कि यूरिन के अंदर देयर इज सिस्टाइन। तो ये इसका टेस्ट है पॉजिटिव। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट स्टोन्स। फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस, देयर इज डिस्टेंशन या डायलेशन ऑफ रीनल पेल्विस और कैलिसिस। ये सबको नजर आ रहा है इसमें, रीनल पेल्विस के अंदर बड़ी बड़ी ऐसे स्पेसेस बन गई हैं। ठीक है, दिस यूजली कॉज्ड बाय यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ये यूनिलेटरल भी हो सकती है, जैसे अगर यूरेटर के लेवल तक इशू हो तो वो यूनिलेटरल होगी, और बायलेटरल भी हो सकती है अगर, फॉर एग्जांपल, इफ द यूरेथ्रा इज ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू बीपीएच या कंजेंटल ऑब्स्ट्रक्शन जो हम पीछे पढ़ के हैं, जैसे पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व्स। ठीक है, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस एक तो हमने पढ़ा कि स्टोन में हो सकती है, स्टोन कॉज कर सकता है। फिर यूरिट्रल ऑब्स्ट्रक्शन और तरीकों से भी हो सकती है, जैसे कि एडवांस सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, तो इट कैन इन्वेड द यूरेटर्स। ठीक है, सर्विक्स, क्योंकि आपको पता है यूरेटर एंड ब्लैडर आर इन क्लोज प्रोक्सिमिटी। तो सर्वाइकल कैंसर कैन इन्वेड द ureter opening in the bladder, and that can cause hydronephrosis. ठीक है, other causes are retroperitoneal fibrosis, vesicoureteral reflux। vesicoureteral reflux के बारे में हमने बड़ी डिटेल में बात की थी इन द स्टार्टिंग लेक्चर्स में, हमने इस पर बड़ी डिटेल में बात की थी। ठीक है, serum creatinine becomes elevated if obstruction is bilateral। अगर bilateral obstruction है तो creatinine बढ़ जाएगा। ठीक है, because the body is unable to excrete urine। लेकिन अगर नॉर्मल भी रह सकता है, अगर अगर सॉलिटरी किडनी इन्वॉल्वमेंट है, सिर्फ एक किडनी इन्वॉल्वमेंट, तो क्रिएटिनिन नॉर्मल रहेगा, इट वोंट बी एलिवेटेड। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट हाइड्रोनेफ्रोसिस।